बिल्कुल। मैं दोबारा से प्रोफेसर मनाज साहब आपके पास आऊंगा। इस वक्त सीधे हम गुलमर्ग का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा इस वक्त हमारे साथ राज तौर पर जुड़े हुए हैं। मुनीर, गुलमर्ग का जब भी तस्करा किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि बड़ी तादाद में दुनिया भर के टूरिस्ट गुलमर्ग पहुंचते हैं, और खास तौर से आजकल के अय्याम में जब वहां पर काफी ज्यादा बर्फ होती है। लेकिन जो सबसे अहम खबर वो ये है मुनीर कि 4G सर्विस दोबारा से शुरू हो गई है। जो टूरिस्ट हैं, जो बड़ी तादाद में सयाह आते थे, जो अपने घर राब्ता करना चाहते थे, उनके लिए कितनी बड़ी और कितनी अहम खबर है ये? देखिए हुरेरा, ये सही बात है। जिस तरीके से कल हमने देखा था, जब सुबह सवेरे से ही ये खबर गश्त कर रही थी कि 4G रेस्टोर होगा, और मुकामी लोग जो थे वो भी इस उम्मीद में थे कि ये कब होगा रेस्टोर। और शाम के वक्त जो ये रेस्टोर हुआ, और हर एक के चेहरे पर मुस्कान थी, हर एक खुश था। और आज जिस तरीके से गुलमर्ग में इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ पे गुलमर्ग फेस्टिवल का आगाज हुआ है, और आज हमने देखा है जिस तरीके चाहे टूरिस्ट्स है, दुनिया भर के टूरिस्ट्स या मुकामी लोग थे, और हर एक हुरेरा ये बताऊं कि हर एक के हाथ में फोन था, हर एक खुश था कि यहाँ पे गुलमर्ग की हसीन वादियों की फोटोग्राफी कर रहे थे और अपलोड कर रहे थे। और जब हमने बात भी की, हमने एक वक्तव्य भी इससे पहले किया था, तो उस वक्त स्टूडेंट्स मिले, टूरिस्ट्स मिले, वो कह रहे थे कि जिस तरीके से हम यहाँ पे वीडियो उठा रहे थे गुलमर्ग की हसीन वादियों के फोटोग्राफ्स, वो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, अपने फ्रेंड्स को नहीं भेज सकते थे। और जिस तरीके से ये उम्मीद थी, ये इंतजार था, जो लंबे अरसे का इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी आज खत्म हो गई है। और जिस तरीके से 4G रेस्टोर हुआ है, और हर एक के चेहरे पे जो भी हमें मिला है, हर एक के मुंह से यही बात निकल रही थी कि 4G रेस्टोर हुआ, हम खुश हैं, आज हम अपलोड करेंगे अपने वीडियोस। और जिस तरीके से यहाँ पे गुलमर्ग की बात करेंगे, होटल्स की बात करेंगे, या टूरिस्ट्स की बात करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे रहने के लिए टूरिस्ट को दिक्कतें हो रही थी, और उसके बाद यहाँ पे रहने के लिए यहाँ पे होटल्स में बुकिंग के लिए उनको दिक्कतें हो रही थी 4G न होने की वजह से। बिल्कुल, यानी 4G आने के बाद अब जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, उन्हें भी एक तरह से राहत की सांस ली होगी। वो किसी वक्त भी कश्मीर में बैठकर पूरे हिंदुस्तान में अपने जो घर वाले हैं, जो उनके रिलेटिव हैं, उनसे कभी भी राब्ता कर सकते हैं। मैं आशिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। शेख आशिक साहब, जिस तरह से गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने बताया कि बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था जो टूरिस्ट आते थे, और बल्कि इस वजह से भी टूरिस्ट जम्मू कश्मीर नहीं आ पा रहे थे कि यहाँ पर 4G सर्विस नहीं थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि दोबारा से अब जो सयाहत का शोबा है, वो उसमें अचानक अब एक तरह से बढ़ोतरी आएगी? अब बड़ी तादाद में जो सयाह हैं वो जम्मू कश्मीर और कश्मीर का खास तौर से रुख करेंगे। देखिए, हमने अभी तक इसका इम्पैक्ट आपके साथ डिस्कस किया कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट जब नहीं होता है, चल हमारे पास होनी थी 1.5 साल से नहीं थी। बस यही हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एट द एंड शुड रियलाइज कि इनको जो एक फैसिलिटी, इनका हक था, वो हमने इनसे छीना हुआ था। मगर मेरा कहना है कि 4,000 से 5,000 करोड़ हमारी बिजनेस लॉसेस जो हो गई इस दौरान, भी इंतजामिया को सोचना चाहिए कि पिछले दिनों में जिस तरह से जो परेशानियां हुई, या किस तरह से उसकी ज्यादा फोकस करना होगा। सीधे गुलमर्ग का रुख करेंगे, मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, क्या अब लगता है कि 4G रिस्टोर होने के बाद, 4G बहाल होने के बाद, अब टूरिस्ट बड़ी तादाद में गुलमर्ग या जम्मू कश्मीर और कश्मीर के खासतौर से दूसरे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसका रुख करेंगे? देखिए हुरेरा, ये बेशक टूरिस्ट आएंगे। अब जिस तरीके से दिक्कतें हो रही थी, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जिस तरीके से दिक्कतें हो रही थी यहाँ पे टूरिस्ट्स को, खासकर इंटरनेट की वजह से, अब ये उम्मीद है कि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आएंगे यहाँ पे गुलमर्ग, खासकर कश्मीर आएंगे। गुलमर्ग में तो दुनिया भर के टूरिस्ट इस सीजन में, जो विंटर का सीजन होता है, बर्फबारी का सीजन होता है, इसमें ज्यादातर यहाँ पे सयाह आते थे। और अब उम्मीद ये है कि 4G रेस्टोर हुआ है, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ लौट आएंगे, और इन गुलमर्ग के इस खुशनुमा मनाजिर जो यहाँ पे हैं वो देखेंगे, खासकर कश्मीर में भी आएंगे। और साथ साथ हुरेरा, ये भी मैं कहूंगा कि इसमें दो पहलू है। जिस तरीके से माइशियत जो थी, इकोनॉमी जो लॉस हुई है, उसका एक बड़ा रीजन है। दूसरा जो स्टूडेंट्स का पहलू है, उन्हें जो दिक्कतें आ रही है कि यहाँ पे हमने बात की है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स मिले हैं, वो कह रहे थे जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, वो जो परेशानियां उनको यहाँ पे भुगतनी पड़ी। और साथ साथ जो इकोनॉमी लॉस हुई, अगर गुलमर्ग की हम बात करेंगे, यहाँ पे करोड़ों रुपए की जो इकोनॉमी वो लॉस हो गई है इसी इंटरनेट की वजह न होने की वजह से। और जिस तरीके से होटलियर से भी हमने परसों ही यहाँ पे बात बिल्कुल, हाई स्पीड इंटरनेट न होने की वजह से तमाम सेक्टर को बहुत मुश्किलात का
सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा जो मनफी असर पड़ा वो सयाहत पर पड़ा है। लेकिन अब 4G आने के बाद ये मसला भी एक तरह से बहुत जल्द हल हो जाएगा। उधर श्रीनगर शहर में 4G की बहाली पर मुख्तलिफ मकतबा फिक्र